भी अपने आप में एक डाइवर्जन पॉइंट है। मतलब यहाँ से आपको दो अलग अलग रास्ते देखने के लिए मिलेंगे। एक रास्ता तो जाता है सीधा बद्रीनाथ धाम की ओर और दूसरा रास्ता जाता है गोपेश्वर की ओर। और चमोली से गोपेश्वर के बीच की दूरी करीब 10 किलोमीटर है। ये वो रास्ता है जो हमें आगे चौपता तक ले जाता है, जो मिनी स्विट्जरलैंड कहलाता है, जहाँ बाबा तुंगनाथ मंदिर मौजूद है, दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर मौजूद है। इसके अलावा रुद्रनाथ मंदिर अगर हम जाना चाहते हैं तो चमोली से ही हमें गोपेश्वर वाले रास्ते पर जाना होता है। और केदारनाथ जाने के लिए भी यही रास्ता इस्तेमाल किया जाता है। जब हम केदारनाथ से बद्रीनाथ जाते हैं तो हम इसी रास्ते से होकर, यानी केदारनाथ से कुंड और कुंड से ऊखीमठ, चौपता, गोपेश्वर होते हुए चमोली आते हैं और आगे की यात्रा हम बद्रीनाथ के लिए कर पाते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण डाइवर्जन पॉइंट है चमोली। चमोली अपने आप में बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा मार्केट भी है। ज़रूरत के सारे सामान आपको यहाँ पर मिल भी जाएंगे, कोई इशू आपको यहाँ नहीं होने वाला है। उसके बाद 50 किलोमीटर आपको आगे आना है और 50 किलोमीटर आगे आने के बाद आप पहुँचेंगे जोशीमठ। जोशीमठ भी एक अच्छा खासा शहर है, यहाँ भी आपको पेट्रोल पंप देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जोशीमठ के पेट्रोल पंप के बारे में मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। जब यात्रा सीजन होता है या फिर कह लीजिए जब कांवड़ यात्रा सीजन होता है ना, तो जोशीमठ के इस पेट्रोल पंप पर थोड़ा इशू हो जाता है स्टॉक को लेकर। कह सकते हैं कि अधिक मात्रा में आप पेट्रोल यहाँ से परचेज़ नहीं कर सकते हैं, तो पेट्रोल आपको पहले से ही भरा कर रखना होगा। और इसके बाद पेट्रोल पंप भी नहीं है बद्रीनाथ धाम तक, तो ये लास्ट पेट्रोल पंप पड़ता है यहाँ पर। हो सके तो जहरी कैन में आप पेट्रोल अपना पहले से ही रिजर्व रख कर लेकर जाएँ। जोशीमठ भी एक डाइवर्जन पॉइंट है। यहाँ से आप सतोपंथ लेक के लिए निकल सकते हैं, यहाँ से आप ओली घूमने जा सकते हैं, यहाँ से आप तपोवन वैली की ओर जा सकते हैं। इसके अलावा तीसरा रूट बद्रीनाथ धाम के लिए तो जाता ही है, वहाँ के लिए अभी हम निकल रहे हैं। और जोशीमठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर विष्णु प्रयाग आ जाता है। विष्णु प्रयाग पंच प्रयाग में से 5वां प्रयाग है, जहाँ अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी का संगम होता है। ये वही नदी है धौली गंगा जहाँ कुछ समय पहले ग्लेशियर टूटने के कारण बाढ़ आई थी और यहाँ पर मौजूद जेपी हाइड्रो प्रोजेक्ट पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। विष्णु प्रयाग में भी हमें बहुत खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिलते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है अलकनंदा नदी का एक विकराल रूप। पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसके कारण अलकनंदा नदी में इस समय पानी बहुत ज़्यादा है, फ्लो बहुत तेज है। आपके सामने है ये अलकनंदा नदी का खूबसूरत व्यू। विष्णु प्रयाग से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर आता है गोविंद घाट। गोविंद घाट भी एक डाइवर्जन पॉइंट है। यहाँ से दो अलग अलग रास्ते जाते हैं। एक रास्ता सीधा बद्रीनाथ धाम की ओर निकल जाता है और दूसरा रास्ता घांगरिया, वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्रियों के लिए बना हुआ है। अगर आप फूलों की घाटी घूमने जाना चाहते हैं तो गोविंद घाट से आपको डाइवर्जन लेना होगा। अगर आप हेमकुंड साहिब जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग रास्ता है। हम जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम, तो हम बद्रीनाथ धाम वाला ही रूट चूज़ करना पड़ेगा। गोविंद घाट बेहद खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत व्यूज़ यहाँ से हम देख पाते हैं। आप भी इन व्यूज़ को एंजॉय कीजिए। गोविंद घाट से करीब 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आता है पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर योग में योग ध्यान बद्री मंदिर मौजूद है। यहीं से ही बद्रीनाथ धाम की कपाट खुलते वक्त डोली यात्रा निकलती है और बहुत सुंदर सा छोटा सा गांव है। ये आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत सा रोड और रोड के एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, एक तरफ अलकनंदा नदी का विकराल रूप और सुंदर सा रोड और खूबसूरत से व्यूज़ आप भी इंजॉय करते हैं। ये देखिए आप, कितना खतरनाक व्यू। कुछ ऐसे रास्तों से गुजर के आपको जाना होगा। जोशीमठ के बाद ये रास्ते हमें देखने के लिए मिलते हैं। पहाड़ मानो पूरी तरह से रोड पर नीचे गिरने को तैयार है। रोड पर सपोर्ट भी नहीं है। दूसरी साइड में, एक साइड में गहरी खाई, अलकनंदा नदी, दूसरी तरफ ये नीचे गिरते पहाड़। कुछ ऐसे रास्तों से गुजर के हमें बद्रीनाथ धाम की ओर जाना पड़ता है।
तो रोड साइड का जो एडवेंचर है वो बहुत खास रहता है धार्मिक यात्रा के साथ साथ। पांडुकेश्वर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर हनुमान चट्टी यानी जहां पर हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है वो मौजूद है। लेकिन इसके बीच में जो एक गांव पड़ता है लामबगड़, और ये लामबगड़ वही गांव है जहां भी कुछ दिन पहले बड़े स्तर पर बादल फटा था। बादल फटने के कारण बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया था क्योंकि रोड काफ़ी हद तक डैमेज हो गई थी। लेकिन अभी उसे चालू कर दिया गया है, तो रास्ता लेकिन टूटा हुआ है, बट बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से पानी निकला था बादल फटने के कारण। हनुमान चट्टी का ये मंदिर बहुत प्राचीन है। जो लोग बद्रीनाथ धाम दर्शन करने आते हैं वो यहाँ जरूर रुकते हैं और हनुमान मंदिर में दर्शन करते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी या बाइक से आते हैं तो यहाँ जरूर रुकें और मंदिर में दर्शन करने के बाद ही आगे की यात्रा पूरी करें। वैसे ऋषिकेश से अगर आप बद्रीनाथ आते हैं तो ऋषिकेश और हरिद्वार दोनों ही जगह से आपको बसेस की भी फैसिलिटी मिल जाती है और शेयर टैक्सी भी आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा पर्सनल टैक्सी बुक करके भी आ सकते हैं, चाहे तो अपना वाहन भी लेकर आ सकते हैं। रास्ते अच्छे बने हुए हैं, कुछ जगह ख़राब है लेकिन कुछ जगह काफ़ी अच्छे हैं। कुछ जगह रास्तों की चौड़ाई अभी भी बहुत कम है लेकिन कुछ जगह बहुत अच्छे रोड बन चुके हैं। तो ये डिपेंड करता है पूरी तरह से वहाँ की लोकेशन पर। और जैसा कि पहाड़ों पर लगातार बारिश होती रहती है तो रोड बनते हैं तो कभी कभी टूट भी जाते हैं, तो ऐसे में रास्ता आपको मिला जुला देखने के लिए मिलेगा। लेकिन व्यूज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊं तो रास्ते का जो रोड एडवेंचर है वो चारों धाम में बद्रीनाथ का बेहद खास है। बहुत अच्छे व्यूज़ यहाँ से देख पाते हैं, बहुत अच्छे नज़ारे, अद्भुत व्यूज़ देख पाते हैं। मन करता है कि बार बार गाड़ी रोकी जाए और इन व्यूज़ को एंजॉय किया जाए। चारों धाम यात्रा में ये खास बात होती है, धार्मिक यात्रा के साथ साथ रोड साइड एडवेंचर का भी एक अच्छा अनुभव हमें हो जाता है। हनुमान चट्टी से 12 किलोमीटर की दूरी पर बद्रीनाथ धाम स्थित है, लेकिन हनुमान चट्टी से और बद्रीनाथ के बीच के ये 12 किलोमीटर का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, ये बहुत खास है। यहाँ से नज़ारे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं, बहुत खूबसूरत व्यूज़ यहाँ से हम देख पाते हैं। जिग जैग शेप में बनी हुई रोड अपने आप में बहुत शानदार लगती हैं। रोड भी अच्छे बने हुए हैं, लेकिन जैसे कि पहले भी आपको बता चुका हूँ कि बारिश होने के कारण रोड बनते हैं, टूटते हैं, फिर बनते हैं, तो ये सब मिला जुला असर हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा वाटरफॉल है और इस वाटरफॉल से इस ट्रक में पानी फिल किया जा रहा है। इस पानी को यूज़ किया जाएगा अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँव में, तो यहाँ से वाटर फिलिंग की जाती है जो एक नेचुरल वाटर सोर्स है। ये व्यू देखिए आप, बेहद खूबसूरत व्यू। बादल मानो पूरी तरह से नीचे आ चुके हैं और रोड बहुत खूबसूरत, एक तरफ पहाड़, एक तरफ अलकनंदा नदी और साथ में बादल हमारे साथ ही चल रहे हैं नीचे नीचे। तो इस तरह के शानदार व्यू आपको यहाँ देखने के लिए मिलने वाले हैं। रोड आपके सामने है, व्यूज़ आपके सामने हैं, सब कुछ आपके सामने है। आप एंजॉय कीजिए इन व्यूज़ को। हनुमान चट्टी से 12 किलोमीटर आने के बाद आप पहुंचेंगे बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम का ये बस स्टैंड है, ये मेन बस स्टैंड है बद्रीनाथ धाम का। यहाँ से आपको डायरेक्ट हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए बस देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ से बद्रीनाथ धाम ज़्यादा दूरी पर नहीं, आप पैदल भी जा सकते हैं। ये है मेन बस स्टैंड बद्रीनाथ धाम का, बहुत खूबसूरत। और मुझे लगता है मैंने इतना सुंदर, इतना खूबसूरत बस स्टैंड अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है। तो जो बद्रीनाथ धाम में हमें देखने के लिए मिलता है, काफ़ी बड़ा स्पेस भी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे बद्रीनाथ से माना आप कैसे जा सकते हैं, वसुधरा वाटरफॉल आप देखने कैसे जा सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे भी आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते रहेंगे। तो अभी के लिए बाय। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग बद्रीनाथ धाम जाना चाहते हैं उनके साथ भी शेयर जरूर करिएगा। फिर मुलाकात करेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।